हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो में मैं कर रही हूँ एक सूट की कटिंग, जो कि है ये कॉटन शैंटून का फैब्रिक। लाइनिंग है ये। इसके बाद इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग होगी सूट की। और वो सूट जो था वो शिमर में था, तो कस्टमर की चॉइस थी कि आप कॉटन मत लगाना और वो लगाना, कॉटन शैंटून लगाना। तो ये बढ़िया वाला है और ये हमारे यहाँ पे 120 रुपये मीटर मिलता है। गांव में तो मिलता भी नहीं है, मुझे रोहिणी से मंगवाना पड़ता है। अगर ये कलर में मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर डाई भी करवाना पड़ता है। तो इसके चार्जेस फिर हम थोड़े बढ़ा देते हैं कस्टमर के, क्योंकि कॉटन के साथ और इसमें रेंज में भी फ़र्क आ जाता है। अगर महंगी लाइनिंग लगा रहे हैं तो फिर सिलाई में भी रेट बढ़ाने पड़ते हैं। अगर कॉटन नहीं लगवाते हैं तो सेम रहते हैं। तो भाई चलो, आज मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जिनके कमेंट होते हैं उनको तो कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है, और जिनके नहीं होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ उन कमेंटों से, उन बातों से, उन चीज़ों से सीखने को मिलता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो सारी आपकी लाइफ में रिलेट करती हैं। हो सकता है कुछ कमेंट ऐसे हों वो भी आपकी लाइफ में रिलेट करते हों, और आप वो चीज़ें यहाँ पर शेयर ना कर पाते हो। कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपके उनमें भी डाउट क्लियर हो सकते हैं। कुछ अगर मन में कुछ चंचलता या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हों जो आप बोल ना पा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ समझनी होती हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी की भावना अलग अलग होती है। ठीक है, तो चलो हम कमेंट शुरू करते हैं। एक बेबे का है, फ्री टाइम क्रिएटिविटी। तनु जी, मेरी बेटी 2 साल की है, बहुत परेशान करती है, ना ही रात को सोती है ना ही दिन में। मुझे सिलाई वगैरह करने देती है, सास जानबूझकर संभालती ना है। कुछ खास हेल्प करना चाहती है। अगर सास और ननद का कोई सूट सिलती हूँ तो मेरे हस्बैंड को जानबूझकर बोलती है, यहाँ से ठीक नहीं, वहाँ से ठीक नहीं। अब मैंने गांव में एक घर के 3 सूट सिले, उनको मेरी सिलाई काफ़ी पसंद आई और उन्होंने तभी पैसे दे दिए। मुझे काफ़ी खुशी मिली। चाहे मुझे एक सिलाई मारने का ही टाइम मिले पूरा दिन में, मैं दिन में एक बार अपनी सिलाई वाले रूम में करती ज़रूर हूँ कुछ जाकर। मेरी सास सारा दिन मुंह फुलाकर बैठी रहती है, हस्बैंड को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनसे दूर रहने की और काम पर फोकस करने की। मुझे आपके वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिला है, थैंक यू। देख बाण, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मतलब मेरे तो समझ में ना आती ओवे कुछ लोग आई भाई। देखो मैं क्या बताऊँ मैं, मेरी ना तो इसी माँ और ना मेरी सास ऐसी। ठीक है, अगर हम कुछ काम करा है तो मेरी फैमिली में तो हमने मतलब मोटिवेट करा जावा है और हेल्प करी जावा है, चाहे वो मेरी माँ हो और चाहे वो मेरी सास हो। ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी देखी हैं कि भाई वे ना तो करें, और अगर दूसरा इंसान करे भी तो उसकी भी उसने सुहाना ना होगा। ठीक है, तो दूर रहोगे, कितना रहोगे, एक घर में रहकर ना रह सकते। कुछ ना कुछ बात होए बिना रहती है को ना। आप अपने हस्बैंड ने समझा सको हो कि आप फालतू की नेगेटिविटी बातों पर ध्यान ना दिया करो, चाहे मेरी तरफ तो हो और चाहे मम्मी की तरफ तो हो। ठीक है, क्योंकि मैं अपना काम करूँ, टाइम तक काम करूँ। अब सूट उनका समझ में नहीं आते तो उसमें मैं क्या कर सकूँ हूँ। देखो, सूटा का तो ही साहब भाई, कई बार ऐसा हो जाए बाहर वाले कस्टमर को भी समझ में ना आवे, खुद के साथ भी ऐसा हो जाए। कई बार मेरे खुद के साथ ऐसा हो जाता है कि मैं मान लो अपने 4-5 सूट इकट्ठे सिल रही हूँ। अब जरूरी नहीं 4-5 सूटों की सेम फिटिंग आएगी, नहीं आएगी। कई बार हमें उसमें हो सकता है कुछ खोलना भी पड़े या कुछ टाइट भी करना पड़े, लूज हो तो कहीं से। तो ये बातें इतनी बड़ी नहीं होती है। इनको जो वो बनाए मुंह फुला कर बैठी रहो तो बैठी रहने दे। आगे तो बोल रहा कुछ काम हो तो बोलो, और ना बोलो तो भाई बैठे रहो का ना। तो इन बुढ़ापे में चाहिए कि है, मेरे तो न्यू समझ में ना आती। अपना टाइम तो रोटी मिल जानी चाहिए, इन लत्ते धुए दाई मिल जाने चाहिए, और अपने तो शांति तो रहो और रहने दो। बट कोई ना, आप अपने काम पर ध्यान रखो। और रही बेटी की बात, 2 साल की होगी है, 1 साल की और मार है, कोई ना फिर स्कूल में जाने लग जाओगी। बाकी 2 साल की हो रही ना, तो आंगनवाड़ी अगर गांव में हो तो वहाँ भेज दिया करो। दिन में 2-3 घंटे बच्चा के साथ खेल लेगी, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेगी, थकेगी हारेगी, आने के बाद 2-3 घंटे सो भी जाओगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका टाइम मैनेज कर सको हो। क्योंकि सेम मेरी जो नीचे रेंट पे रहती है ना, उनके 2 बच्चे हैं, ऊपरा तले के हैं, दोनों लड़के हैं। तो वो भी ऐसे ही करती मेरे साथ, मेरे पास रह के उनने तुरपाई सीख ली। मेरे
17 सूट तुरपाई कर चुकी वो। शुरू में 1-2 सूट करे थे, सिखाई थी मैंने उससे, और अब उसके बाद 17 सूट कर चुकी है। और उसके 10 आगे मैंने पैसे दे दिए थे, 7 के रह रहे हैं। वो अपने घर चली गई थी और कल गई है, तो बोली दीदी मैं आकर ले लूँगी। मैं ठीक है कोई ना। तो वो अब गाँव गई है अब। तो वो इतनी खुश हो रही है काम करके कि भाई चलो मेरा मतलब मैं अपना खुद का तो कर सकती हूँ, मेरे हाथ में 10-20 रुपये तो रहेंगे। जो बंदा मतलब 1 भी रुपया नहीं कमाया करता, और वही नू लगा लो 10 सूट के उसने 200 रुपये मिल चुके हैं। तो वो बहुत खुश हो रही थी अपने काम पे। ठीक है, उसके भी छोटे बच्चे हैं, तो बच्चा मैं पूरा दिन बिजी रही थी, उसने पता भी ना चला था। लेकिन अब उसने अपना टाइम मैनेजमेंट करा है। यहाँ भी आंगनवाड़ी है, तो वो अपने बच्चा ने सुबह आंगनवाड़ी छोड़ा हुआ 9 बजे। बच्चा ने छोड़ने के बाद वो अपना किचन का झाड़ू पोछा जो भी उसका काम है 10-11 बजे तक करे। फिर वो मेरे पास आकर सीढ़ियाँ में बैठ जा कि दीदी लाओ तुरपाई हो तो दे दो। फिर वो तुरपाई करे है। 3 बजे तक बच्चा ने आंगनवाड़ी में छोड़ा है। उसके बाद आने के बाद वह उन्हें सुला दे है। अगर सूट हो तो मेरे सूट कर देना, तो वह भी बच्चे के साथ सो जा है फिर। ठीक है, तो फिर 1-1.5-2 घंटा तो आराम से बालक सोए जावे हैं। अब बड़े वाले ने तो एडमिशन करवाओगी स्कूल में, छोटे वाला है उसने आंगनवाड़ी में भेज दिया करेगी। शाम नहीं सा कुछ काम रहता है को ना। तो देखो मैनेज करनी पड़े हैं सारी चीज़ें, ऐसे मैनेज करोगे जब होंगी, है ना। तो उसने आंगनवाड़ी में छोड़ा करो 2-3 घंटे, और 2-3 घंटे फिर आने के बाद आंगनवाड़ी में छोड़ने तो बच्चा के साथ उठना बैठना भी सीखेगा, सुसु पोटी का भी पता चलेगा, बतावेगी, सीखेगी। मतलब बहुत कुछ सीखा है बालक बाहर जाकर है। घर में फिर भी ना इतना वो मिलता। ठीक है, इसी कमेंट पे एक बेबी ने कमेंट कर रखा है सेम एयर, यानी कि आपके साथ भी सेम सिचुएशन है। बहुत सारी वाणी सी है बेबे। देखो मैं तो यही बात कहूँ, अपना काम पर फोकस रखो, फालतू की इन चीज़ों में घुसो ही मत। और तो होने दो टाइम के कुछ चीज़ें ना टाइम पर छोड़ दो, क्योंकि हालात और टाइम जो करवाओगे वे करवा देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। क्योंकि कई बार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में ना होती, टाइम करवा दे है। ठीक है, एक बाण का और कमेंट है वंशिका लाइफस्टाइल। राम राम तन्नू, रोज आपकी वीडियो देखती हूँ रात को, पर कभी कमेंट नहीं करती मैं, पर आज इसलिए कर रही हूँ कि शायद आप मेरा कमेंट पढ़ें तो सब बहनों को कुछ समझ आए। मैं 2 साल तक एक सूट के लिए लोगों के घर जाके सूट लाती थी और फिर सिल के दे के भी आती थी, पर आज 3 साल बाद मेरा काम इतना है, मेरे पास के कस्टमर को मना भी करना पड़ता है, तो हर जीत टाइम लेती है, ये मान लो। और जब टाइम आएगा आपका तो आप तबाही मचा दोगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई बेबी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी है। सही बात है, स्टार्टिंग छोटे काम तो हुआ है, हमने घर जाकर भी सूट लाने पड़ सके तो कोई दिक्कत ना। आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है यू काम। आपने इंस्टा पे किसी ने तो देखी होगी, क्योंकि काफ़ी वायरल थी वो वीडियो, मैंने भी देखी थी। वो क्या करेंगे, 2 होंगे, एक लड़का एक लड़की, स्कूटी चलाने वाला और एक मेजरमेंट लेने वाली। जैसे आजकल जॉब करती है ना जो लेडीज, जो हाउस वाइफ, उनके पास टाइम नहीं होता है टेलरों के पास जाने के लिए, तो वो ऑनलाइन बुक करती है। जैसे ऑफिस जहाँ होता है वहाँ पे पार्कों में बुला लेती है, उनको एड्रेस देती है, लोकेशन भेजती है, और वहाँ पे अपना मेजरमेंट देती है और कपड़े देती है, और वो सिल के वहीं पे उनको दे के जाती है। कितना अच्छा काम चल रहा है ना। तो सिलाई में भी प्रोग्रेस होगी भाई। जो घर घर सिला करती, जो घर में बैठ कर दुबक का सूट सिला करती, आजकल सिलाई का काम इतना ट्रेंड चल रहा है। तो बहुत मैंने तो इतना अच्छा लगा था, मतलब मस्त मजा आ गया था वो वीडियो देख कर। इतनी संतुष्टि सी हुई थी कि चलो ये भी अच्छी चीज है। किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो वो अपना ऐसे भी कर सका है, ऑनलाइन घर भी बुला सका है उनने, और आपने घर जाकर ना कपड़े लिए और फिर सिले रहे, वो काम अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टार्टिंग में, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ा है, और जब आपके पास काम आने से, देखो परसों परले दिन तो मैंने कहूँ थी कि अभी काम दाब का नहीं है, काम है लेकिन दाब का नहीं है। कल ही इतना काम आ गया कि अब मैंने दिन रात लागना पड़ेगा। तो टाइम टाइम की बात है, काम आपके पास हमेशा रहेगा जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे अपने काम पे। जो कंटिन्यू काम करेंगे ना उसका आपने बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। ये मैं पूरा दिन मेरी दुकान खुली रहा है, मेरी दुकान में मैं सब न दिखे जाऊँ तो कस्टमर आंख बंद करके किसी भी टाइम आ सके है कि भाई अगली दुकान पर पावेगी हमेशा खुली रहे। लेकिन मैं 1 दिन बंद रखूंगी, 2 दिन बंद, 1 दिन आऊंगी, 2 दिन बंद रखूंगी, 3 दिन आऊंगी, 4 दिन बंद रखूंगी, तो ऐसे कस्टमर नहीं बनते हैं। ठीक है, उनका भी थोड़ा सा जो पेशेंस लेवल होता है ना वो खत्म होता है। अब हम खुद से ही लगा लो, जब हम किसी के पास जाएंगे, हम 2 बार अगर किसी के पास चक्कर लगा लेते हैं और वो नहीं मिलते हैं ना, तो तीसरी बार हम जाएंगे ही नहीं उनके पास, भले वो कितना ही बेटर काम करते हो, कितना ही अच्छा करते हो, नहीं जाएंगे, मन ही नहीं होगा जाने का। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपको एक बिजनेस में आगे बढ़ोतरी करने के लिए। ठीक है,
अपने काम के साथ बच्चों की स्टडी पर भी फोकस करना चाहिए, एग्जाम टाइम पर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बेबे। बोल रही है तो 200 में ही सिलवाती हूँ दूसरी जगह, हुसैन खान। अच्छा, ये इनके कमेंट पे है, इनका कुछ और कमेंट होगा, चलो आगे पढ़ते हैं। दीपिका राजपूत, राम राम तनु दी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, अच्छी बात बताई। मेरे साथ भी यही होता है, 2 दिन मशीन पर ना बैठूं तो तीसरे दिन मन ही नहीं करता कुछ सिलने को। यही तो आपकी जो डेली रूटीन है ना, वो हो हो जाता है कम जब नहीं करते हैं तो आलस आता है, या कुछ भी लगा लो। तो अपना डेली बैठो, चाहे आप 1 घंटा आधा घंटा बैठो। नाइस वीडियो होती हैं सब दी, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है खुद को, सेम एज दी। युवराज सिंह, बिल्कुल बेबे बिल्कुल। तन्नू बेबे, मैं भी आपकी तरह दिन में नहीं सोती, आपकी वीडियो देखकर बहुत ही हिम्मत आती है बहन। सिलाई के बारे में सारी वीडियो देखती हूँ बहन, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। आपका दरिया बहुत अच्छा लगता, आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है बहन बात करने का। थैंक यू बेबे, खुशी, थैंक यू। राम राम तनु जी, राम राम बेबे, राम राम सारियाना, राम राम। दी मैं भी पहले पैसे नहीं लेती कस्टमर से। अच्छा हाँ, वही ना कि पहला पैसे लिए ओडी से लागत जना, हम किसी के फ्री में सूट सिल रहे हैं, उन पे ही चल कम खा जावा है ना। होता है होता है। हेलो जी, जय माता दी। कल आमला एकादशी का अगर आपने फास्ट रखना हो तो कब? आज का बहन मैंने अभी चाय पी है, अभी मैं ये जो एडिट कर रही हूँ 8:13 हुई है, तो आज की आवड़ा एकादशी आज है। हाँ एकादशी तो है, नू तो मैंने बेरा है। तो चल बेबी, मैं जरूर रखूंगी, आज आपने बता दिया ना तो मेरा फास्ट शुरू हो गया है, अगर आज की ही आवड़ा एकादशी है तो। बाकी 9 साढ़े 9 बजे तक वीडियो डल जाओगी, इतना पोस्ट कर दियो, इतना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरी वीडियो देख कर कमेंट कर दियो कि आज ही वो आवड़े वाली एकादशी है, तो मैं जरूर रखूंगी। तनु, मैंने काम तो शुरू कर दिया लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं तो क्या करें? बेबी आएंगे, कस्टमर भी आएंगे, शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगा है, तो आप पेशेंस रखो, बस पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हुसैन खान दी, मैंने सूट किया था 250 का, वादा किया था अस्तर का और 200 दिए हैं, गलत बात है। जो पहले जुबान हो रखी होती है ना, उससे आदमी ने नहीं फिरना चाहिए, चाहे कस्टमर हो और चाहे भाई अपना कोई सिलाई लेने मतलब सिलाई करने वाले जैसे हम हो गए। तो हमने जो पहला जुबान कर दी वो कर दी भाई, उसी हिसाब से आपने पैसे लेने चाहिए। ये मैं किसी तो 200 की कहेगा बाद में 250 थोड़ी ना ले सकूँ, अपना काम हम पहले ही देख लेंगे, तो गलत बात है। आगे तो भाई शाणे बन जाओ, पहले आप कस्टमर तो खोल कर लो, खोल करे पीछे भी नू कर दे, एक आधे वे एक आधे मिले हैं, सब ना मिलते है ना। कोई ना, आगे तो शाणे बन जाओ, पर पहले ही डबल बोलो उनको कि भाई देखो आप पैसा मैं वो मत करना, कि जितने की बात हुई है उतने ही देना। ऐसे ऐसे कस्टमर आए थे और ऐसे मेरे साथ किया था, तो अच्छी बात ना होती है। ये ऐसी ऐसी लुगाई ना गामा में मिल रहा है, शहरा में है ना बहुत कम, मतलब जितने मांग ले। देखो मैं गांव गांव में ही रही हूँ, गांव में ही पली बड़ी हूँ, तो मेरी थोड़ी है बार्गेनिंग करने की आदत। तो बार्गेनिंग करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, बार्गेनिंग करो, कोई दिक्कत ना है। अगर आप किसी तरह भाई मोल भाव करो तो उसमें कुछ ना है, लेकिन बार्गेनिंग भी इसी होनी चाहिए, अगले की मेहनत और अगले का काम देख कर करनी चाहिए कि भाई हाँ इसमें अगले का इतना टाइम लगा है, इतना काम लगा है, इतना अच्छा काम करके दे रखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो घर में सिला है ना उन तक कंपेयर करने लग जाए चीज़ें, वह तो 200 रुपये ले, वह तो 150 रुपये ले, वह तो इतने ले। अरे भाई उसके 150 रुपये के सूट में आपने ना तो इंटरलॉक मिलेगी ना वह फिनिशिंग मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी बढ़िया भी सिलाई, इसी बात ना है, लेकिन हर कोई जो घर में सिला है उनकी प्रैक्टिस कम हुआ है, रीजन क्या रहा है, प्रैक्टिस कम रहा है, क्योंकि वे घर में सिल रहे हैं तो लोगों ने पता ना होता उनके बारे में, तो कदे कदे सूट सिलने मिला है, तो उनकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से फिनिशिंग में फ़र्क आवा है, ठीक है। और वो एक बुटीक वाले जो तरीके से काम करे ना उस तरीके से काम ना करती, तो इस वजह से वे अपने हिसाब से पैसे ले, काम कम हुआ है इस वजह से सोचा है थाली रहने तो बढ़िया 150 भी मिल जाए, लेकिन एक बुटीक पर काम हुआ है तो वो तरीके तो हुआ है, वो स्पेशल उसने सारी चीज़ें मिले हैं। अब हम पहला भी प्रेस करके सूट की कटिंग करें, बाद में भी प्रेस कर दे, जो घर में सिला है ना तो वे पहला प्रेस करके कटिंग करते, नु के नु बिछाए कटिंग कर दिया सिल दिया, बाद में भी मोटी मोटी मारेंगी तो मारेंगी, ना तो ना भी मारा, उन्हें डर रहा है कदे कस्टमर का सूट जल जावे या दिक्कत हो सके है, तो यो रीज़न रहा है। कोई ना, टाइम टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम आप अपने काम न दो, आपने काम जरूर, आपने मेहनत आपके रंग लाओगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, राम राम, बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर कर दियो।